हिमालय के संतों के संग निवास स्वामी राम। एकाकी और एकांत। आध्यात्म की आंखों से देखने से पता चलता है कि इस संसार में कोई भी अकेला नहीं है, कोई भी अनाथ नहीं है, कोई भी असहाय नहीं है। फिर भी इस संसार में कितने ही लोग अकेलेपन के रोग का शिकार बने बैठे हैं। वस्तुतः अकेला वही है, अकेलेपन का मरीज वही है जो अपने अंदर छिपे हुए पूर्णत्व को नहीं देख पाता है, जो अपने ही भीतर छिपी हुई आत्मा को, परमात्मा को नहीं समझ पाता है। ऐसा ही व्यक्ति बाह्य जगत में मित्रों और संबंधियों की खोज में भागा करता है, उनके ऊपर निर्भर रहने की कोशिश किया करता है। यह भी आशा बनाए रखता है कि ये सगे संबंधी, बंधु और बांधव हमारा सब साथ देंगे, हमारे अकेलेपन को दूर करेंगे। जब आप अंतर जगत के सत्य को भूल जाते हैं और बाहरी वस्तुओं पर निर्भर हो जाते हैं, तब आप बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, क्योंकि आपका अपने आप से नाता टूट जाता है। आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य है कि अपने आप को पहचानना। इसी को कहते हैं आत्मा अनुसंधान। साधना का मतलब है कि अंतर जगत में विद्यमान सत्य को जानना, उसको पहचानना और उसको पहचान कर उसमें लीन हो जाना। ऐसा करने से हमें अपने पूर्णत्व का ज्ञान होता है। इस पूर्णत्व का ज्ञान होने के पश्चात इस संसार में रहते हुए भी हम सांसारिक लोगों और वस्तुओं पर निर्भर नहीं होते। जीवन की हर परिस्थिति में हम अपने भीतर ही आनंद का अनुभव करते हैं, अपने आप में स्वस्थ और मस्त रहते हैं। एक समय की बात है, मैं हिमालय में अपने गुरुदेव के साथ निवास कर रहा था। उन दिनों मैं 16 वर्ष का था। गुरुदेव गुफा में थे और मैं बाहर। मैंने कई लोगों को अपनी तरफ आते देखा। जब वे लोग नज़दीक आ गए तो मैंने उन्हें पहचाना कि वह भारत के ही राजकुमार हैं, जो अपने मंत्री और अंगरक्षकों के साथ पधारे हैं। गुफा के नज़दीक आकर उस राजकुमार ने बड़े अहंकार के साथ कहा, "हे ब्रह्मचारी, तुम्हारे गुरु कहाँ हैं? हम लोग उनसे मिलना चाहते हैं।" मैं भी उसी स्वर में बोला, "आप मेरे गुरुदेव से नहीं मिल सकते हैं।" उस राजकुमार के मंत्री ने पूछा, "क्या तुम्हें यह पता नहीं कि यह कौन है?" मैंने भी उत्तर दिया, "कोई भी होंगे, मुझसे क्या लेना देना। मैं इस गुफा का पहरेदार हूँ और मेरी आज्ञा के बिना आप लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। आप लोग लौट जाइए।" और वे लोग चले गए। इसके बाद वे कई बार आए, किंतु गुरुदेव के दर्शन ना कर सके। मैं गुरुदेव की आज्ञा के बिना गुफा में किसी को भी भीतर नहीं घुसने देता था। मैं जानता था कि गुरुदेव को एकांत कितना प्रिय है। मैं यह भी जानता था कि गुरुदेव अपने परम प्रेमी परमात्मा के साथ वार्तालाप करके आनंद में मस्त रहा करते हैं। इसीलिए मैं सांसारिक लोगों को गुरुदेव के पास तक नहीं फटकने देता था। कभी कभी गुरुदेव को छेड़ने की दृष्टि से मैं पूछता, "ये धनी लोग इतनी दूर दूर से आपके पास आते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, किंतु आप इनसे मिलते नहीं। यह अच्छी बात नहीं है। इससे तो ऐसा लगता है कि आपके अंदर करुणा और दया है ही नहीं।" गुरुदेव मुस्कुरा करके बोलते, "मैं अपने अंतर जगत के मित्र के साथ बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे लोगों से मिलने जुलने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये लोग सच्चे जिज्ञासु नहीं हैं। ये सांसारिक वस्तुओं की कामना से ही मेरे पास आते हैं। इनमें से कोई संतान चाहता है, कोई संपत्ति, तो कोई मान प्रतिष्ठा। इनके पास आध्यात्मिक पिपासा नहीं है। मैं जैसे हूँ मुझे वैसा ही रहने दो। तुम इस गुफा की पहरेदारी करते रहो।" 2-3 बार आने के बाद राजकुमार को यह पता चल गया कि मेरे लिए और गुरुदेव के लिए पद प्रतिष्ठा कोई महत्व नहीं रखती। उसकी विचारधारा बदली, वह नम्र हुआ और एक दिन गुफा के पास आकर के बोला, "ब्रह्मचारी जी, आप कृपा करके गुरुदेव का दर्शन करा दीजिए।" उसके हाव भाव और विचार में परिवर्तन देखकर मुझे प्रसन्नता हुई। मैं उस राजकुमार को गुफा के भीतर ले गया। वहाँ गुरुदेव शांत विराजमान थे। राजकुमार ने पाश्चात्य प्रणाली से नम्रता प्रकट करते हुए प्रणाम किया और बोला, "महाराज, आप बिल्कुल एकाकी से लग रहे हैं।" गुरुदेव बोले, "हाँ, क्योंकि अब आप जो आ गए हैं। इसके पहले मैं अपने हृदय में स्थित अपने परम मित्र, परम हितैषी परमात्मा के साथ आनंद ले रहा था। आपके आने से अब मैं अकेला हो गया हूँ।
यह बिल्कुल सत्य है कि हृदय में बैठा हुआ वह दिव्य पुरुष ही हमारा सच्चा मित्र है। जब हम उस दिव्य पुरुष के साथ समय बिताने लगते हैं, उसकी दिव्य क्रीड़ा में भाग लेने लगते हैं, तब हमारा जीवन सुखमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। फिर जीवन में किसी भी प्रकार का अकेलापन नहीं रह जाता। हमें अकेला बनाता कौन है? जो हमें जानते हैं, मानते हैं, जो प्यार करते हैं, जो यह कहा करते हैं कि हम आपको प्यार करते हैं, वही हमें अकेला बनाते हैं। हम उनके ऊपर निर्भर हो जाते हैं और निर्भरता की उस स्थिति में हम स्वावलंबी नहीं हो पाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि हमारे बाहर रहने वाले ये हमारे सगे संबंधी हमको सहारा देने का अभिनय करते हैं। हम उनकी खोज में दौड़ने लगते हैं, हम उनके साथ समय बिताने का प्रयास करने लगते हैं और जरा सी बात पर हम दुखी और सुखी हो जाते हैं। हम इसी सुख दुख के चक्कर में जीवन का बहुमूल्य समय नष्ट करने लगते हैं और हृदय कमल में निवास करने वाले सच्चे मित्र को भूल जाते हैं, यह जानते हुए भी कि वह हमारा परम हितैषी दिव्य पुरुष हमारे अंदर विद्यमान है। फिर भी उसके विषय में सोचने के लिए हमारे पास समय नहीं रह जाता है। लेकिन साधना द्वारा जब हम उस परम मित्र से फिर परिचित होते हैं, तब हमारा अंतर जगत भरपूर हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमें बाह्य जगत पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं रह जाती। बाहरी संबंधों और वस्तुओं पर निर्भर होना अज्ञान का घोतक है। हृदय में बैठे उस परम मित्र को जानने के बाद आप जिस किसी से भी प्रेम कर सकते हैं। प्रेम करते हुए भी आप अपने बाह्य जगत में रहने वाले प्रेमी के ऊपर आपके अंदर निस्वार्थ भाव से अपने प्रेमी को कुछ देने की इच्छा हो जाती है। आप कुछ देने से सुख का अनुभव करते हैं और उसके बदले में कुछ भी प्राप्त करने की कामना नहीं करते। बाह्य जगत में रहने वाला आपका वह प्रेमी, संबंधी, बंधु बांधव आपको दुखी नहीं कर पाता, व्यथित नहीं कर पाता। जब वह आपके नज़दीक है, आप उससे सुखी हैं। जब आप उसे कुछ दे रहे हैं तो उससे आपको सुख मिल रहा है। जब आप उसे कुछ सांसारिक वस्तु दे नहीं पा रहे हैं, तब भी आपको किंचित मात्र दुख नहीं होगा। जब वह आपका सांसारिक प्रेमी आपसे दूर हो जाता है, तब उससे भी आप दुखी नहीं होते। आपके जीवन में अकेलापन सदा सदा के लिए निकल जाता है। आप जीवन की हर परिस्थिति में सुख का अनुभव करते हैं। अकेलापन एक मानसिक रोग है, जबकि एकांतवास शक्ति का प्रतीक है। आंतरिक शक्ति से संपन्न साधक ही एकांतवास का आनंद ले सकता है। वह राजकुमार बहुत ही बुद्धिमान और मेधावी था। 2-4 मिनट में ही उसे सब शिक्षा मिल गई। वह समझ गया कि हमारे गुरुदेव किस जगत में निवास करते हैं, उस जगत में कितना आनंद होगा। वह इस बात को बार बार सोचने लगा। गुरुदेव को प्रणाम करके राजकुमार अपने महल को लौट गया। उसने ग्रंथों का अध्ययन किया, साधु संतों का सत्संग करना शुरू कर दिया। संतों की कृपा से उसने ध्यान का मार्ग अपनाया। थोड़े ही दिनों में उसे भीतर से यह ज्ञान हो गया कि संसार का कोई भी व्यक्ति अपने हृदय के भीतर प्रवेश करके अपने परम मित्र, परम हितैषी दिव्य पुरुष से मिल सकता है। उस दिव्य पुरुष के साथ प्रेम का धागा जोड़ सकता है, अकेलेपन के बंधन से मुक्त हो सकता है और अंतर जीवन में विद्यमान आनंद की अनुभूति कर सकता है।